कार्तिक महात्म की जय। 12वां अध्याय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण। यह कथा सुनकर राजा पृथ्वी कहने लगे, हे नारद, आपने कार्तिक महात्म का बड़ा उत्तम फल कहा, अब कृपा करके तुलसी का महत्व भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, प्राचीन काल में शास्त्र आदि क्षेत्र में करवरीपुर में धर्म नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन एक ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक बार एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में रास्ते से आती एक भयंकर राक्षसी को देख बिल्कुल नग्न सूखी देह वाली, आगे को निकले हुए बड़े बड़े और टेढ़े दांत, लाल नेत्र, घुरघुर शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। तो जल के सिर पर दबते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैर पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा, तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी, हे सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कला मेरा नाम था। ना तो कभी मैं पति को मीठे वचन बोलती और ना इसको खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों को बतलाते हुए बोले कि महाराज, इसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदा अपने पति के साथ द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी को किया, जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। वह अपने पति के साथ देश रखते रिश्ता खाने वाली सुकरी की योनि में जाए। इसने आत्महत्या की है, इसलिए श्वेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही थी कि भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर बाहर फेंक दिया। घूमते फिरते आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके यह बतलाइए कि इन तीनों योनि में मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगा, तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ, व्रत, दान या कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक हैं, पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मणों ने जो ही तुलसी मिश्रित जल उसका अभिषेक किया और उसे ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र पढ़ा, वह कला प्रेत योनि से छूट मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपमती हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, पाप रूपी समुद्र से मैं डूबती हुई मुझको आपने नौका होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले जाते धर्मदत्त से बोले कि ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो शायद भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से इसको मुक्ति प्राप्त है। पितृ, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न हो गए और वैकुंठ को प्राप्त करेगा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण।